हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं वेलकम करता हूं आपका उज्जवल सर फिजिक्स पर। तो बात करते हैं हम आज नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, नए सवाल कराऊंगा। बात करते हैं हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस की। तो ध्यान से करें भाई, हम बात करते हैं किसकी? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो अच्छा टॉपिक है, ध्यान से करना भाई आपको। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे दोस्तों। मान लेते हैं एक है भाई स्विमिंग पूल। क्या बनाते हैं यार? एक स्विमिंग पूल बनाते हैं। गर्मी चल रही है, वैसे भी स्विमिंग पूल की बात क्यों ना कर ली जाए। बिल्कुल, एक पूल है, ठीक है, बहुत अच्छा स्विमिंग पूल बनाते हैं हम। एक स्विमिंग पूल है दोस्तों, ठीक है। और उस स्विमिंग पूल में यहाँ से कूदने के लिए भी लगा रखा भाई, यहाँ से जंप लगानी है, ठीक है। एक स्विमिंग पूल है दोस्तों, बेहतरीन। और उस स्विमिंग पूल की बात कर रहे हैं हम। तो उस स्विमिंग पूल में क्या होगा, पहले तो ये बताओ आप। पानी होगा, ठीक है। उस स्विमिंग पूल में पानी भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये खूबसूरत सी क्या है भाई, एक दीवार है। इस तरीके से ये दीवार है। अच्छी नहीं बनी भाई, अच्छी बना देते हैं, ठीक है। अब एक आदमी है, एक आदमी कूदा भाई, पहले दूसरा कूदा, तीसरा कूदा, चौथा कूदा। सब आदमियों की हाइट अलग अलग होगी, हर एक आदमी की अलग हाइट होगी। और स्विमिंग पूल की जो गहराई है वो 5 फुट है। स्विमिंग पूल की गहराई कैसी है? 5 फुट है। चाहे किसी भी कोने में चले जाओ, हर एक जगह पर स्विमिंग पूल की गहराई 5 फुट है। तो एक बात बताओ, आदमी छोटा बड़ा हो सकता है। कोई 2 फुट का होगा, कोई 3 फुट का होगा, कोई 5 का, कोई 6 का, कोई 7 का, कितना भी हो सकता है। लेकिन यहाँ स्विमिंग पूल तो कोई भेदभाव नहीं कर रहा। वो कहता है कि हर जगह पोटेंशियल कितना है भाई, 5 वोल्ट का। वैसे ही हाइट कितनी है? 5 वोल्ट की। वैसे ही अगर हम बात करें किस चीज़ की, इक्वी पोटेंशियल सरफेस की, तो उसके कोने कोने में, चाहे हम किसी भी कोने पर हों, पोटेंशियल की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू हर जगह पर सेम होती है। फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट, तो हर कोने में वो 5 वोल्ट ही मिलेगी। चाहे आप सेंटर में हो, कोनों में हो, कहीं पर भी हो, हर जगह वोल्टेज मिलेगी कितनी? 5 वोल्ट ही मिलेगी दोस्तों, चाहे आप कहीं पर भी हो। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है अ सरफेस ओवर विच पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट। तो जहां पर पोटेंशियल थ्रू आउट कांस्टेंट हो, उस सरफेस को इक्वी पोटेंशियल कहा जाता है। पहली बात यहां पर, अब हम इसकी करते हैं प्रॉपर्टीज की। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कुछ। एक प्रॉपर्टी है कि ऑन अ इक्वी पोटेंशियल सरफेस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस। हमेशा कितनी होगी भाई? नॉर्मल होगी, चाहे कुछ हो जाए। हमेशा जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, वो नॉर्मल होगी। दूसरे मुद्दे पर आते हैं। दूसरा मुद्दा कहता है वर्क डन ऑन अ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। वर्क डन ऑन अ इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। ये इंपॉर्टेंट है भाई, प्रॉपर्टीज की बात कर लो। वर्क डन एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर हमेशा जीरो होगा। इसी एग्जांपल को ले लो, मान लो ये ए है, ये पॉइंट बी है। वो कहता है ए से बी पर एक चार्ज गया, तो वर्क बताओ। तो वर्क होगा ए से बी पर जब एक चार्ज जाएगा पर यूनिट चार्ज, तो वो होगा वी बी माइनस वी ए होगा, ठीक है भाई।
वी बी माइनस वी ए, यही फॉर्मूला हमारा। ओके, तो ये पोटेंशियल कितना आप कहोगे 5, ये कितना है 5, तो वर्क कितना आया बाय क्यू 0, वर्क आ गया 0। तो वर्क डन ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 0। हर हालत में कितना रहेगा भाई 0 रहेगा। तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरे पॉइंट की बात क्या है, टू इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। वो कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते। मान लो इसका पोटेंशियल है भाई 7 वोल्ट और इसका है 8 वोल्ट। अगर ये काट गए तो इनका पोटेंशियल इक्वी कैसे रह जाएगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनेगा ही नहीं। तो पार्ट है ये कि टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस, टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस will never intersect each other। कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए एक दूसरे को नहीं काटेंगे। इंपॉर्टेंट थी ये बात। ओके, अब हम बात करते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस अलग अलग चीजों के। ये भी पेपर में आता है 2013 में, एक बार पेपर में आया था, वैसे कभी नहीं आया। ठीक है, तो हम बात करते हैं भाई। आ जाओ, ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे तो चीजें सीख जाओगे, ध्यान से नहीं देखोगे तो आफत में पड़ जाओगे। आ जाओ देखो, मुद्दे पर आते हैं भाई, ध्यान से देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से करते हैं। आओ, तो पहला है यहां पर इक्वी पोटेंशियल सरफेस फॉर आइसोलेटेड चार्ज। आपको ये याद करने पड़ेंगे। आइसोलेटेड चार्ज के लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस। आइसोलेटेड कौन होता है, आइसोलेटेड होता है बेचारा कोई अलग थलग पड़ा अकेला सा चार्ज। तो उससे जो फील्ड निकलेगी इस तरीके से देखो, उससे भाई क्या हो रहा होगा, फील्ड निकल रही होगी हर पॉसिबल डायरेक्शन में, हर पॉसिबल डायरेक्शन में। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस हम कैसे बना सकते हैं, हम बना सकते हैं कोई भी एक आर रेडियस लिया, एक सर्कल खींच दिया, ये भी इक्वी पोटेंशियल होगा, ये भी इक्वी पोटेंशियल होगा। तो ये जो सरफेसेस आ रहे हैं ना हमारे, ये सारे क्या होंगे दोस्तों, इक्वी पोटेंशियल के सारे इक्वी पोटेंशियल के सरफेस होंगे। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, ध्यान से देखो। दूसरा कहता है भाई प्लेन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो जब इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसे हो भाई, हमारे प्लेन हो। तो प्लेन इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसे हो सकते हैं, तो दूसरा भाई प्लेन इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बढ़ रही है, तो ये ऐसे तो नहीं बढ़ रही होगी जैसे आप सोचते हैं 2D में, ये 3D में होगी, 3 डायमेंशन में होगी। यानी ये इस तरीके से बढ़ रही होगी कि ये आगे भी होगी और थोड़ी सी पीछे भी होगी, यानी ये जेड में भी होगी। ठीक है, अगर आप एक सरफेस को ड्रॉ करें, एक सरफेस को ड्रॉ करा जाए, एक सरफेस देखें हम, तो वो सरफेस कैसे होगा, ध्यान दो, वो सरफेस कैसे होगा भाई, इस तरीके से होगा इक्वी पोटेंशियल। वो अंदर की तरफ गया होगा थोड़ा सा इस तरीके से, और फिर नीचे आया होगा इस तरीके से। ये हमारा जो सरफेस है ना, ये इक्वी पोटेंशियल है, क्योंकि ये एक्स में इसमें कोई चेंज नहीं आया, वाई में ही चेंज कर रहा है, ये वाई में ही चेंज कर रहा है, अंदर की तरफ गया है। ये इस तरीके से है दोस्तों, ये ऐसे नहीं, ये इस तरीके से प्लेस है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया ए, ये एक पॉइंट हो गया बी, ये एक पॉइंट हो गया सी, ये हो गया डी। तो ये हो गया इक्वी पोटेंशियल सरफेस। कितने भी बना ले हम, सारे क्या होंगे, इक्वी पोटेंशियल होंगे। जितने मर्जी चाहें उतने हम बना सकते हैं। ये भी इक्वी पोटेंशियल है, और बनाना चाहो और बना लो। तो ये ड्रॉ करने आते हैं, ड्रा इक्वी पोटेंशियल सरफेस फॉर अ प्लेन सरफेस फॉर आइसोलेटेड चार्ज, इस तरीके से। ठीक है, तीसरा करते हैं भाई हम, तीसरा करते हैं भाई, किसके लिए करते हैं भाई, सेम चार्ज के लिए। तो सेम चार्ज बड़े से परेशान होते हैं, एक दूसरे से बड़े नाराज रहते हैं। ठीक है, तो सेम चार्ज की बात करते हैं। तो सेम चार्ज का कैसे होगा, ध्यान दोगे आप तो हो जाएगा। सेम चार्ज एक दूसरे से दूर भागते हैं,
ठीक है। तो सेम चार्ज एक दूसरे से दूर भागते हैं, अगर हम उनका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएं तो ये Q1 है, ये क्या है भाई, एक Q2। काफ़ी हद तक आपको ये याद करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बनाया जाता है और एक कॉमन सरफेस होगा, एक क्या होगा, कॉमन इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। तो ये सेम चार्ज के लिए हो गया। सेम चार्ज होते क्या हैं, जैसे पॉजिटिव एक दूसरे को धक्का मारेंगे, ये फील्ड उसकी बाहर निकल रही होगी। ये किसके लिए हुआ भाई, पॉजिटिव के लिए। नेगेटिव में यही एरो अंदर की तरफ होते हैं, जनरली हम पॉजिटिव का ही ड्रॉ करते हैं। तो ये सेम चार्ज के लिए हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हो चुके हैं दोस्तों। चौथे पॉइंट पर आते हैं, जहां हम बात करते हैं अपोजिट चार्ज की। तो अपोजिट क्या होता है भाई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक से फील्ड निकल रही होगी, दूसरे के अंदर एंटर कर रही होगी, एंटर कर रही है, एक में से निकल रही है, तो फील्ड निकली। इस तरीके से बाहर निकल रही है, इस तरीके से एंटर कर रही है। सरफेस इक्विपोटेंशियल होना चाहिए। तो अभी बात करते हैं यहाँ पर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसके है ना, जो इक्विपोटेंशियल होता है वो स्ट्रेच्ड होता है, थोड़ा सा ओवल शेप में होता है। इस तरफ क्या होती है उसकी स्ट्रेचिंग, तो इस तरफ भी स्ट्रेच होता है और इस वाले का हिस्सा इस तरफ स्ट्रेच होता है। तो ये हुआ भाई हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस, किसके लिए, अपोजिट चार्ज के लिए। ये किसके लिए हुआ, सेम के लिए। ये पूछा गया है आज तक सीबीएसई में, ये कभी नहीं आया ड्रा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। एक बार आया था, बस एक बार, आइसोलेटेड चार्ज का। तो ये आइसोलेटेड चार्ज के लिए पूछा गया था। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये वाला, ये जो ड्रॉ करने की फिगर वाला। इक्विपोटेंशियल तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी आपको अच्छे नंबर लेने हैं दोस्तों, तो बहुत अच्छे से इसको सीखना पड़ेगा, बहुत अच्छे से आपको आना भी चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। एक सवाल करवा देता हूँ, एक दो सवाल करवा देता हूँ, किस तरीके के सवाल आते हैं इसमें। एक चार्ज है भाई जो सेंटर पर लोकेटेड है। अ चार्ज Q इज लोकेटेड एट द सेंटर। दो पॉइंट है, एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, एक पॉइंट है C। तो वो कहता है व्हाट इज द वर्क डन, व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम A टू B, B टू C। वर्क पूछ लिया आपसे, तो अगर वर्क पूछ लिया तो वर्क कैसे निकलेगा, A से B पर आए, B से C पर आए। तो सबसे पहले ये देखो, ये चार्ज है Q, तो पोटेंशियल A का क्या C के बराबर होगा या नहीं होगा। पहले तो ये देखो, क्या ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है या नहीं है, बिल्कुल है। आपको हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे है, K Q बाय एक रेडियस तो होगा ना दोस्तों, ये R स्क्वायर, दोनों में यही पोटेंशियल है, K Q बाय R स्क्वायर। यही A का यही C का, यही A का यही C का, तो पोटेंशियल दोनों में बराबर है, वही A का वही C का। अगर पोटेंशियल बराबर है तो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क होगा dVAC इंटू Q। क्यों भाई ऐसा, क्योंकि डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर। तो यहां से देखो VAC क्या होगा, वो होगा VA माइनस VC इंटू Q। VA VC के बराबर है, किसी V के बराबर है, V माइनस V इंटू Q। वर्क कितना आ गया, 0। आप कह सकते हो वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 0। तो ये इस तरीके के बेहद सिंपल क्वेश्चन आते हैं। मान लो मैं B को एलिमिनेट कर दूं, A से C का पूछ लूँ आपसे, तब आप क्या कहोगे, तब भी आप ये कहोगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है सर A और C, तो हमारा वर्क डन यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। इस तरीके के सवाल आते हैं। एक और देख लो इस तरीके से, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी हो और वो क्या कहे, A से आप B पर गए, B से C पर गए, C से D पर गए। वो कहता है ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देयर आर 4 पॉइंट्स A B C D। वो कहता है व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम A टू B, B टू C एंड C टू D। तो A का वही पोटेंशियल है जो D का है, से हम सवाल कर भी चुके हैं। तो आपका हो गया कि पोटेंशियल ऑफ A इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ D। तो वर्क डन A से D में आ जाएगा क्या, आप कहोगे VD माइनस VA इंटू क्या, इंटू चार्ज। तो ये दोनों बराबर हैं, तो अगेन 0 आ गया।
तो इस तरीके के इक्विपोटेंशियल सरफेस पर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। इक्विपोटेंशियल सरफेस भी मैंने आपको पूरा समझा दिया है। अब इसमें तो 4 चीज़ें ही बची हुई हैं, कैपेसिटर बचा हुआ है और 1-2 सिंपल लॉजिकल चीज़ें बची हुई हैं जो कोई खास मुश्किल नहीं है। ठीक है, उनको भी करवाऊंगा। तो तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ आपसे, मिलते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच। स्ट्रेंथ एंड ऑनर।